वेलकम बैक। एक बार आप सभी का मैं दोबारा से स्वागत करता हूं। अभी तक का जो सफ़र तय किया उसमें दो चीज़ें हमने कवर की हैं। पहले तो हमने ये चीज़ कवर की कि हमारे जो डिवाइस हैं उनका सफ़र क्या था। एक नॉर्मल डिवाइस से लेके हम लोग क्वांटम की दुनिया में जा रहे हैं। दूसरा, उसके साथ साथ हमारे जो मीडिया थे, कॉपर वायर, आपके सैटेलाइट, आपका फाइबर, इन सब पे हमने थोड़ा बहुत परिचय किया था। और हमने लास्ट सेशन में हम लोग एक एग्जाम्पल लिया कि अगर हम बाघा बॉर्डर पे हैं तो हमारा कम्युनिकेशन हो रहा है, उसका रास्ता क्या क्या होगा। तो उम्मीद है कि आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा। ठीक है। फिर उसके बाद जब मैं आया कि इंटरनेट की दुनिया, पहले हम लोग बात कर रहे थे। उसके बाद ये बात में है कि भाई हम इंटरनेट करना, इंटरनेट का मतलब है कि हमारे जो फ़ोन है वो कन्वर्ट हो जाएंगे आपके टैबलेट में या कंप्यूटर्स में। ठीक है ना, या फिर मोबाइल फ़ोन जो स्मार्ट हो गया। ठीक है। तो इंटरनेट करने के लिए फिर कोशिश की गई। इंटरनेट का सीधा सा मतलब होता है कि दो कंप्यूटरों को आपस में जोड़ना और एक दूसरे को कम्युनिकेट कराना। तो चूंकि मैं तो उस समय अपनी इंजीनियरिंग मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स में की थी, तो मेरी पोस्टिंग हुई थी बागपत, बड़ौत एक जिला है। बागपत जिला है, मेरठ के पास में पड़ता है। तो पोस्टिंग के दौरान हमें वहाँ पे जब मेरी पोस्टिंग हुई तो सबसे पहले हमें ये समझ में नहीं आया कि, क्योंकि मुझसे ये बोला गया कि आप लोगों की पोस्टिंग की जा रही है। उस समय हमारे जब पोस्टिंग हुई तो हमारे उस समय जो प्रधानमंत्री थे वो अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। तो उन्होंने एक चीज कहा था कि पहली बार वो ऐसे प्रधानमंत्री रहे जिन्होंने कहा कि देश में सारी चीजों को ऑनलाइन किया जाएगा। पहली बार हमने ऑनलाइन शब्द सुना था। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑनलाइन? आज आप बहुत कॉमन है, एवरीबडी नो कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑनलाइन। मैंने कहा क्लास ऑनलाइन लूंगा, ऑफलाइन लूंगा, आज के सर्टिफिकेट में भी बातें होने लगी। आप रिमोट बैठ रहे हैं, मेरी क्लास अटल ऑनलाइन अटेंड कर सकते हैं। तो ये चीज जो ऑनलाइन शब्द है, हमने सबसे पहले हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने यूज किया। उन्होंने कहा कि सारे जो लोगों के स्कूलों के जो फीस होंगे, जो बैंकों में पैसा जमा होंगे, आपके जो भी चीजें होगी सब ऑनलाइन होगा, एलआईसी का बिल भी सब ऑनलाइन देना। तो उन्होंने एक काम प्रोजेक्ट दिया और उसमें हम 5 लोग सेलेक्ट हुए थे। जिन्हें कहा गया कि आपको 15 दिन के अंदर ऑनलाइन एलआईसी के बड़ौद के अंदर, बागपत बड़ौद जहाँ मेरी पोस्टिंग थी, वहाँ पे करीब आपके 15 एक्सचेंज थे, यानी 15 जगह एलआईसी के ऑफिस बने हुए थे। उन सब में जहाँ काउंटर पैसा जमा होते थे, तो उसमें बोला गया कि ये जो कंप्यूटर है मेरठ, जो इसका जोनल ऑफिस है, वहां पे, यहाँ पैसा जमा हो उसकी सारी रिकॉर्डिंग मेरठ के कंप्यूटर में चला जाए। तो ये चीजें उन्होंने प्रोजेक्ट में दिया था, 15 दिन में उद्घाटन करने वाले थे हमारे वाजपेयी साहब। तो जब ये काम मिला तो उन्होंने सेलेक्ट किया कि किन किन लोगों से कराया जाए। ठीक है, तो उन्होंने हम 5 लोगों को सेलेक्ट किया था, मैं भी उनमें असली था। तो जब सिलेक्शन हो गया तो हम लोग तो चूंकि इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट थे, तो हमें तो मालूम ही नहीं था कि कंप्यूटर इंटरनेट क्या होता है। एक्चुअली क्या है कि जब आप भी पढ़ाई कर रहे होते हैं ना, तो जो स्टूडेंट कंप्यूटर साइंस का होता है वो इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ों पे ध्यान नहीं देता। जो कंप्यूटर साइंस, जो आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का होगा, उससे कंप्यूटर से कोई लेना देना नहीं, सब हम सोचते हैं अलग अलग है। एक्चुअली सच्चाई है कि आप सारे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। स्मार्ट वर्ल्ड का मतलब है एवरीथिंग कनेक्ट टू ईच अदर। लेकिन उस समय ये चीज़ें नहीं थी, और आज भी हो सकता है कि आप स्कूल कॉलेज में पढ़ते हो तो माइंड में एज ए स्टूडेंट तो यही समझ में आता है कि वो इलेक्ट्रिकल का है तो मेरा लेना देना नहीं है, वो कंप्यूटर का है तो मेरा लेना देना नहीं है, वो केमिकल का। भाई सब लेना देना है, क्योंकि सब ऑनलाइन हो गया है। सब एक दूसरे से ऑनलाइन कम्युनिकेट करेंगे, जुड़ेंगे, तो ये बहुत चैलेंजेज है। ठीक है। तो खैर हम लोग अपने उस टाइम पे तो बिल्कुल था ही नहीं, आज तो नॉर्मल सी चीज़ है कि आप लोग भी कंप्यूटर यूज करते हैं। जो नॉन अदर टेक्निकल नहीं है, कि आम आदमी भी वो भी कंप्यूटर यूज करता है आज की डेट में। ठीक है। तो हमसे सबसे पहले पूछा गया, एक हमारे ट्रेनर हमें नियुक्त किए गए। 3 दिन, हमें 5 दिन उन्होंने ट्रेनिंग देनी थी, फिर हमें फील्ड में लगाना था। तो उनसे ये बोला गया, उनसे ये कहा गया कि आप ये बताइए कि आप सभी लोगों को कंप्यूटर चलाना ही आता है। तो हम लोगों ने, चूंकि मैं इलेक्ट्रॉनिक्स का स्टूडेंट था, बाकी अनफॉर्चुनेटली बीएसएनएल में उस टाइम पे 5 लोग थे। एक आईएएस थे, एक आईटीएस थे, 2 इंजीनियर थे, और एक आपका डिप्लोमा होल्डर का स्टूडेंट था। और आर बाई डिफॉल्ट जो आईएएस था तो नॉन टेक्निकल था। बाकी जो आपके आईटीएस थे वो सारे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के थे। नो बडी इज रिलेटेड टू द कंप्यूटर साइंस। होती भी नहीं थी भर्ती, जरूरत ही नहीं होती थी डिपार्टमेंट के अंदर। तो हम लोग की जब वहाँ पे वो था, तो हमसे ट्रेनर पूछा कि आप सभी को कंप्यूटर आता है? तो हम लोग उस समय कंप्यूटर कैसे पढ़ते थे? हम लोग कंप्यूटर बिल्कुल वैसे ही पढ़ते थे कि हमारे मतलब का नहीं, बस एग्जाम पास कर लो, ठीक है ना।
आप में भी कोई ऐसे सब्जेक्ट होंगे, सिर्फ पास करना है उस हिसाब से पढ़ाई करते हैं, राइट। कुछ सब्जेक्ट होते हैं जो सीरियस पढ़ते हैं, मेरे मतलब का है। लेकिन तो ठीक है, तो हम लोगों ने भी कहीं पढ़ा था, तो उन्होंने कहा भाई आपको इंटरनेट आता है, तो हम टाइम में उस समय इंटरनेट तो हम लोग यूज नहीं करते थे। ये बात मैं कर रहा हूँ सन 2002 के आसपास की बात कर रहा हूँ। तो उन्होंने कोई बात नहीं, हम आपको ट्रेनिंग देंगे। तो उन्होंने कहा, सबसे पहले हम लोग को समझाया कि इंटरनेट होता क्या है। उस समय पुराने सफ़ेद रंग के बड़े बड़े भारी भरकम कंप्यूटर आते थे। उन्होंने 5-6 कंप्यूटर मंगाए और उन्होंने हमें जोड़ के सिखाया। उन्होंने कहा एक कंप्यूटर ये है, पहले आप समझो कि इंटरनेट है क्या। ठीक है, और पहले दिन की बात है, उनसे मैं सवाल जवाब किया, उसके बाद उन्होंने जोड़ा। ये 2 कंप्यूटर था, उन्होंने सामने रखा। पहले आज की तरह यूएसबी पोर्ट नहीं होते थे, वो सिंपल वहां उन्होंने एक पोर्ट लगाया कंप्यूटर में, ये आपका कंप्यूटर 1 हो गया, कंप्यूटर 1। और इस पोर्ट में इन्होंने केबल यूज किया और इसमें जो केबल करके यहाँ पे जोड़ा। तो ये जो पोर्ट जोड़ा था, इस पोर्ट का नाम था, एक आपका एनआईसी कनेक्टर बोलते हैं, और RS-232 इसका टेक्निकल नाम था, 232। ठीक है ना, ये आप नाम ध्यान रखिएगा, 232। ठीक है, तो ये कनेक्टर उन्होंने हमने यहाँ पे लगाया और जोड़ दिया। जब जुड़ गया तब उन्होंने कहा आप 3 काम कर सकते हो। पहला काम कर सकते हो कि अपने इस कंप्यूटर से निकल कर, इस कंप्यूटर के अंदर सबसे पहला काम क्या कर सकते हैं, जब जुड़ा है तभी कर सकते हो, 2C देख सकते हो। ठीक है ना, दूसरा काम ये कर सकते हो, इस कंप्यूटर में कोई चीज पड़ी हुई है, मान लीजिए कोई डाटा पड़ा हुआ है, ठीक है ना, सारे डाटा मान लीजिए, तो इस डाटा की कॉपी अपने पास में ले सकते हो, टू टेक। ठीक है, आपके अपने ले सकते हैं। आपके पास में भी कोई चीज पड़ी है, उठा के आप इसको दे भी सकते हो, टू गिव। ठीक है ना, तो उन्होंने कहा ये 3 काम किए जा सकते हैं अगर 2 कंप्यूटर आपस में जोड़ दिए जाए, देखना, लेना और देना। उन्होंने कहा यही इंटरनेट है, यही काम करना है। कोई अपने कंप्यूटर में बैठा है, कोई दूसरे कंप्यूटर में बैठा है रिमोट में, तो हम दोनों कंप्यूटरों को आपस में जोड़ेंगे और अपने कंप्यूटर से उस कंप्यूटर के उसके अंदर जो भी कुछ है देखा जाएगा। आपने सेंड उसको डाटा भेजना, रिसीव करना, दिस इज द इंटरनेट। और का फिर उन्होंने टेक्निकल नाम बताया। कहा इंटरनेट का मतलब अगर टेक्निकल नाम बताया तो 3 नाम आते हैं। पहला नाम आता है 2C का मतलब होता है, अगर मैं कहूँ 2C, इसको उन्होंने कहा इसको बोलते हैं नेट सर्फिंग। उन्होंने नाम बताया, भाई टेक्निकल नाम तो ये रखा जाएगा। ठीक है ना, टू टेक का नाम उन्होंने बताया। नेट सर्फिंग होगा, टू टेक उनसे लेना। ठीक है, तो लेने का मतलब बोला उन्होंने कि इसको बोलते हैं डाउन लोड कर लो। ठीक है ना, और उसके बाद टू गिव का मतलब है कि इसको अपलोड कर लो। ठीक है ना, अपलोड कर लो। ठीक है, तो दिस इज द इंटरनेट। तो अगर कोई पूछे इंटरनेट में हम क्या काम करते हैं, तो भाई डेफिनेटली ये 3 ही काम किया जाता है। और सारे कंप्यूटर को आपस में जोड़ दिया जाता है, सारे कंप्यूटर का एक नेटवर्क माया जाल बनाया जाएगा। नेटवर्क मतलब सारे कंप्यूटर को जोड़ना। तो जितने भी नेटवर्क आप नेटवर्क कर सकते हो, जो भी कर सकते हो, सारे कंप्यूटर को जोड़ोगे फिर कम्युनिकेशन होगा। तो पहले दिन तो हमें इस काम को करने में पूरा सुबह से शाम हो गई। देखने में बहुत आसान है कि हमने जोड़ दिया, लेकिन आसान नहीं था उस टाइम पे जोड़ना। अलग अलग सॉफ्टवेयर भी इतने स्ट्रांग नहीं थे। तो धीरे धीरे पैक करके करके उन्होंने दिखाया। तो हमें ये समझ में आ गया कि एक कंप्यूटर यहाँ पे है, दूसरा मेरठ में है। तो यहाँ के कंप्यूटर में जब कोई कस्टमर पैसा जमा करेगा तो उसकी इंफॉर्मेशन वहाँ पे मिलेगी, राइट। ठीक है, तो फिर उन्होंने आ, ये तो हमने पहले दिन चले गए। फिर हम शाम 5 लोग शाम को बैठे, तो क्योंकि प्रधानमंत्री का प्रोजेक्ट था तो समय पे पूरा होना बहुत जरूरी है। तो फिर शाम को हम सबके दिमाग में एक सवाल आया, यार ये जो आज हमारे ट्रेनर साहब थे, इन्होंने ये दिखाया कि 2 कंप्यूटरों को जोड़ो और कम्युनिकेशन कराओ, दैट इज इंटरनेट। इसको हम ऑनलाइन भी कहेंगे। लेकिन हमें ये बात नहीं समझ में आ रही, एक कंप्यूटर मेरठ में है, एक कंप्यूटर बड़ौत में है, और मेरठ और बड़ौत के बीच की जो दूरी है वो 60 किलोमीटर के करीब है। तो हम 60 किलोमीटर केवल डालेंगे, ये तो बहुत ज्यादा खर्चा हो जाएगा, बहुत समय लग जाएगा। ये तो कह रहे 15 दिन में करो। तो हमारे दिमाग में बात नहीं आई। हम अगले दिन गए, तो ट्रेनर पूछता है ना कि आपको कोई बात पूछनी है, समझनी है, तो तुमने पूछा। तो हम लोगों ने एक ही बात बोला कि भाई सर आपने कल जो बताया हमें समझ में आ गया, लेकिन हमारे मन में एक सवाल है कि एक कंप्यूटर बड़ौत में है और एक कंप्यूटर मेरठ में है, दोनों शहरों के बीच की दूरी करीब 60 किलोमीटर है, 60 किलोमीटर। इतना केबल डालेंगे तो खर्चा भी बहुत आएगा और समय बहुत खर्चा है। तो हमारी सवाल पे सुन के हंस पड़े वो, और कह रहे भाई कुछ नहीं करना है, ऑलरेडी टेलीफोन लाइनें बिछी हुई हैं, आपको कुछ भी नहीं करना है। टेलीफोन लाइन पे फोन हटा के कंप्यूटर लगाना है, बाकी लाइनें बिछी हैं, पूरी दुनिया में लाइनें बिछी हैं।
आज की डेट में तो आपको सोचना ही नहीं है। ठीक है, तब हमारा दिमाग काम कर गया, तब वो दिन था और आज है। तो तब हम एक सिंपल ट्रांसमिशन इंजीनियर हुआ करते थे। आज हम आईटी फील्ड के एक्सपर्ट नेटवर्क के रूप में, इंटरनेशनल रूप में आपके सामने हूँ। ठीक है, तो कितना सफर हमने तय किया और सारा एक्सपीरियंस हमारा प्रैक्टिकली है। ठीक है, तो समझ में आ गया। कल आपने टेलीकम्युनिकेशन के बारे में, वहाँ टेलीफोन हो रिप्लेस हो गया फोन से, बाकी लाइनें वही हैं, लाइनें कोई अलग नहीं है। पहले टेलीफोन लाइन हुआ करता था, अब टेलीफोन लाइन का ही नया नाम इन्होंने रख दिया डेटा नेटवर्क। ठीक है ना, तो चेंजेज हुए हैं, मैं उसके बारे में बात करूंगा। एक काम करते हैं, मैं इसमें थोड़ा सा दिखाता हूँ। देखो, अब इसको बोलते हैं डाटा नेटवर्क। अब डाटा नेटवर्क कुछ नहीं है, टेलीफोन का लाइन, टेलीकम्युनिकेशन जो लाइन है उसी का नाम डाटा नेटवर्क कर दिया है। ठीक है ना। पहले पुराना जो सिंपल टेलीफोन था उसमें हम लोग केवल बात करते थे, और बाद में थोड़ा बहुत हम लोगों ने एसएमएस करवाना शुरू कर दिया, अगर मोबाइल पर रहे, हैक करवाना शुरू कर दिया। ठीक है, लेकिन आज का जो नेटवर्क है, लाइन तो ही है, लेकिन अब उसमें हम क्या कर रहे हैं, आप मुझे देख रहे हैं, आप मेरे फोटो देख रहे हैं, मेरे पिक्चर देख रहे हैं, दिस इज द डेटा नेटवर्क। ठीक है ना। तो अगर ओवरऑल अगर हम बात करें पुराने और नए नेटवर्क में कंपेयर कर दें, तो भाई टेलीफोन लाइन का ही नाम बदल के डेटा नेटवर्क रख दिया गया। और डेटा नेटवर्क में जो लाइनें हैं दो तीन नामों से जानी जाती हैं, NIB 1 और NIB 2। NIB का मतलब होता है नेशनल इंटरनेट बैकबोन। अगेन आई रिपीट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द NIB? नेशनल इंटरनेट बैकबोन 1 और 2। तो 1 का मतलब है जो पुरानी लाइन थी हमने उसी पे कर दिया, लेकिन समय बदला तो हमें नई लाइनें भी बिछानी पड़ी। तो जो नई लाइनें बिछाई उसी को हम NIB 2 कहते हैं। इसके बारे में थोड़ा और बात करूंगा। पहले हमें अगर आपसे बात करनी है, तो अभी भी आप उस पीढ़ी में हैं जहाँ पे आपको इस बात का मतलब मालूम है कि नंबर डायल करना किसको कहते हैं। ठीक है, आज से 10 साल बाद 2030 में अगर आप मेरी जगह बैठे हो और आपकी जगह पे कोई नया स्टूडेंट आके ट्रेनिंग ले रहा हो और उससे कहो कि भाई हमारे टाइम में ना नंबर डायल होता था, वो विश्वास नहीं करेगा। आज आपको मुझसे बात करनी है, कुछ नहीं करना, लिंक या व्हाट्सएप पे मैसेज कर देते हैं, हमने कहीं कोई नंबर डायल नहीं किया, बट वी कम्युनिकेट, हम एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, तो सेम चीज यहाँ भी है कि आज जो है टेलीफोन नंबर है, उसी तरह से मशीनें आपस में कैसे बात करेगी? मशीनें आपस में बात करेंगी, जो टेलीफोन नंबर का ही नया नाम है आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस क्या है? टेलीफोन का ही नया नाम है। ठीक है ना। इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ये हम आपको कल आराम आराम से बताएंगे। ठीक है ना। और हमारे जो इंस्ट्रूमेंट थे, पहले केवल फोन होते थे, अब कंप्यूटर आ गया, स्मार्टफोन, टैबलेट, राउटर, स्पीच, ये नई नई डिवाइसें आएंगी। इन सारे चीजों के बारे में बात करेंगे। एक सवाल हम आपसे पूछना चाहेंगे, सभी लोग बताएं, कि राउटर देखा आप लोगों ने? यस, अनस आपने कहीं राउटर देखा है? जी सर। कहाँ पे देखा है? जी सर, रूम पे था। घर पे? नहीं सर, यहाँ पर फाइबर का काम किया था। अच्छा। हाँ जी। राउटर जो होता है, एक एक काम करो, एक सवाल पूछता हूँ। टाइगर बिस्किट का नाम सुना आपने? नहीं सर। खाया भी नहीं होगा अच्छा, टाइगर बिस्किट बिस्किट? सर, हाँ ऐसा नहीं हाँ, सर, खाया है। तो फिर कैसे कह दिया? ये तो आम बात है, दो बिस्कुट बहुत पॉपुलर है, एक तो पार्ले जी, दूसरा टाइगर। जी, ठीक है, तो मैं आपसे जी। पूछूं, टाइगर बिस्किट में टाइगर खाते हो बिस्किट खाते हो? बिस्किट खाया है। तो टाइगर क्या है? तो सर उसका वो है, टाइटिंग हाँ, है ना कंपनी की। बिल्कुल सही। देखो मैंने क्यों सवाल किया। टाइगर बिस्किट में आप बिस्कुट खाते हैं, बेसिकली जो टाइगर नाम है, ब्रांड का नाम है, कंपनी का नाम है, खाने से लोगों को फीलिंग आए कि देखो टाइगर खाने पे टाइगर जैसा पावरफुल शक्तिमान बन जाएंगे हम। ठीक है ना। उसी तरह से जो राउटर है, राउटर जो एक्चुअल में जो राउटर होते हैं उनकी कीमत स्टार्ट होती है 5-6 लाख से, मिनिमम बता रहा हूं मैं आपको। तो घरों में जो लोग बोलते हैं यहाँ वहां देखते, बेसिकली वो राउटर नहीं, बेसिकली वो राउटर वाईफाई होता है, राउटर मॉडेम होता है, बिल्कुल वैसे ही टाइगर बिस्किट है। तो बिस्किट, टाइगर क्या है, एक बहुत ही पावरफुल नेम है। तो राउटर इज आल्सो नोन एज द मिनी सुपर कंप्यूटर। और राउटर की कुछ क्वालिटी अगर आपके घर के वाईफाई में, हॉस्टल के वाईफाई में, ऑफिस के वाईफाई में डाल दिया जाए, तो उसी वाईफाई को हम लोग राउटर वाईफाई कहते हैं। और हिंदुस्तानियों की आदत है आधा शब्द खा के पी जाना। ठीक है ना। राउटर वाईफाई, बेसिकली वाईफाई था, वाईफाई शब्द खत्म कर दिया और राउटर रह गया। राउटर नहीं था, राउटर की कुछ क्वालिटी उसके अंदर डाल दी थी। ठीक है ना, सॉफ्टवेयर मोड में। तो बेसिकली वाईफाई है। तो राउटर इज अ वेरी बिग थिंग,
राउटर इज आल्सो नोन एज द मिनी सुपर कंप्यूटर। अगर राउटर की कुछ क्वालिटी घर के वाईफाई में या मॉडेम में स्विच में कहीं डाल दे तो दैट डिवाइस इज आल्सो नोन एज द राउटर वाईफाई, राउटर मॉडेम। बट वो वाईफाई है, मॉडेम है, स्विच है, वो चीज नहीं बदलेगी, राइट। ठीक है ना। तो ये चीज आपकी ये रह गई हमारी। ठीक है। उसके बाद बीएसएनएल पहला ऐसी कंपनी थी जब वो हमने इंटरनेट वाली व्यवस्था शुरू की, तो उसके बाद रियलाइज हुआ कि हम लोग क्यों ना उस समय हमारे जो तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के बाद हमारे जो देश के प्रधानमंत्री बन गए थे, ये सन 2004-5 के आसपास की बात है, मनमोहन सिंह जी। तो मनमोहन सिंह जी के सलाहकार होते थे सैम पेट्रोडा। आर यू नो सैम पेट्रोडा का नाम सुना आप लोगों ने? सैम पेट्रोडा का नाम जानते हैं आप लोग? सैम पेट्रोडा को फादर ऑफ टेलीकॉम भी कहा जाता है, राइट। ठीक है ना। तो वो उन्होंने सजेशन दिया कि अगर आप चाहते हो कि इंडिया के हर एक आदमी के हाथ में मोबाइल फोन हो, इंटरनेट हो घरों में, तो आपको पुरानी लाइनों से निकलना पड़ेगा, नई डिवाइसों का प्रयोग करके नई लाइन की व्यवस्था करनी पड़ेगी। जो टेलीफोन लाइन पे आपने इंटरनेट दिया, बहुत अच्छी बात है, इंटरनेट की शुरुआत हो गई, लोगों को धीरे धीरे समझ में आने लगा कि इंटरनेट क्या है। लेकिन उस लाइन पे हम उस तरह का इंटरनेट नहीं दे पाएंगे जैसा कि हम लोग चाहते हैं। अगर मुझे बहुत अच्छा इंटरनेट देना है तो आपको नई लाइनें व्यवस्था बिछानी पड़ेगी। तब उन्होंने नई लाइन व्यवस्था और 3 तरह के राउटर यूज किए गए। एक को बोला उन्होंने कोर राउटर, सिस्को कंपनी का, जो 12,000 सीरीज का यूज किया गया। दूसरा था प्रोवाइडर एज राउटर। और तीसरा था आपका कस्टमर एज। 3 तरह के राउटर इस्तेमाल किए गए। जब ये 3 राउटर इस्तेमाल किए गए तो इन राउटरों को ये इंडिया में रियल नया नेटवर्क बिछाया गया, बहुत पैसा खर्च किया गया। आज हम जितने भी इंटरनेट कर रहे हैं इसी नई लाइन पे। तो हमारी जो नई लाइन है, एक मेन लाइन आपकी तो ये हो गई, जो भी ये सारे फाइबर लगे हुए हैं। ठीक है। अब ये चीज आल्सो सुपर कंप्यूटर कह सकते हो, और राउटर का बोलेंगे सुपर कंप्यूटर। और ये सब फाइबर का, ये जो राउटर लगाया था कोर राउटर, उस समय ये 2 करोड़ रुपए का एक राउटर पड़ता था। ठीक है। और ये आपका करीब प्रोवाइडर रेंज राउटर 50 लाख का है। तो ये जो राउटर है, जो मेन लाइन है, ये गवर्नमेंट ने कहा हम अलग बिछाएंगे। सारे कंप्यूटर को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ा गया है। अगर किसी वजह से लाइन फेल हो जाए तो भी हम, बेंगलोर भी जाना है तो हम इधर से भी जा सकते हैं, इधर से भी जा सकते हैं। तो ये जो टोपोलॉजी है, मैश टोपोलॉजी है। मैश टोपोलॉजी के अंदर, ताकि कोई भी लाइन देखेंगे, मैश टोपोलॉजी में बहुत सारे टोपोलॉजी होते हैं, रिंग होता है, स्टार होता है, ब्रिज होता है। तो जो मेन लाइन है, मैश टोपोलॉजी हमारा देश के अंदर जोड़ा गया है, जिसमें आपका राउटर से राउटर, क्योंकि अगर ये राउटर देखेंगे डायरेक्ट भी जुड़ा है दिल्ली से, बाया कोलकाता भी जा सकता है, बाया बेंगलोर भी जा सकता है, कि मान लो फाइबर कट जाता है या ब्रेक हो जाता है तो। ठीक है ना। तो ये मेन लाइट, और ये लाइट, ये, हाँ, ये कभी भी प्राइवेट कंपनी को 100% नहीं दी जाएगी। पीपीपी मॉडल यूज किया गया है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, उसके तहत इस लाइनों को दी गई है, राइट। ठीक है ना। तो लेकिन ओवरऑल गवर्नमेंट, क्योंकि इंटरनेट और टेलीफोन बहुत जरूरी चीज हो गई है हमारी जिंदगी की, हमारा सारा चीज इसके अंदर होता है। तो हम इसको तो एज ए सिक्योर ही रखना पड़ेगा। अगर आप इसको जरा सा भी पब्लिक में दे देंगे तो भाई आपका सारा चीज चला जाएगा। इसलिए ये गवर्नमेंट कभी भी इस लाइन को नहीं देगा। इसको हम लोग एमपीएलएस लाइन भी बोलते हैं, एमपीएलएस कोर लाइन, पूरा नाम ये होता है। उसके बाद आता है पी राउटर। पी राउटर कौन होता है? वह कस्टमर जो कस्टमर को इंटरनेट देता है, प्रोवाइडर एज राउटर बोलते हैं। जैसे कि बीएसएनएल भी देता है, पी है, बीएसएनएल तो है ही मेन, उसके अलावा भी पी है, रिलायंस है, टाटा है, एयरटेल है। ठीक है। और फिर आपका कॉलेज कैंपस में भी सबको इंटरनेट दिया गया होगा, तो वहां पे एक राउटर लगाया गया, वो कस्टमर है। और फिर जोड़ दिया गया। जो जियो पहली कंपनी थी जिसको परमिशन दी गई कि इस स्विच रूम से टावर लगाओ और अपना यहाँ पे टेलीफोन जोड़ दो। तो जियो इज द फर्स्ट कंपनी जिसको हम लोग नए लाइन पर टेलीफोन देने की सुविधा दी गई। तो लाइन बाय डिफॉल्ट जियो का भी बीएसएनएल पे ही आता है, आप समझ चुके होंगे। उस समय बीएसएनएल के लाइन पे भाई दूसरे का घर है, फ्री में दो जैसे दो। अब बीएसएनएल कह रहा पैसा दो, तो आए दिन पैसे बढ़ते जा रहे हैं, भी आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है ना। तो ये नया नेटवर्क है आपका, हमने थोड़ा सा डिस्कशन किया, इसका रिमेनिंग पार्ट कल हम लोग 15-20 मिनट के लिए मिलेंगे फिर से। तो अभी कोई सवाल हो तो पूछिए नए लाइन पे, फिर हम आपको उस पर प्रैक्टिकल भी कराना है मुझे। ठीक है। 6 या 7 सेशन लगेंगे, अगर रोज हम आधे घंटे अगर दे दे, 15 से 20 मिनट भी दे दे, तो 8 से 10 सेशन में पूरा हो जाएगा। ठीक है। तो कोई सवाल हो तो पूछिए, नहीं तो कल हम लोग फिर मिलते हैं। सर, सर जैसे इसमें सेंसर के बारे में बताया जाएगा तो। सेंसर, सेंसर के बारे में जी। तो मैंने, इसमें 2 चीजें होती है सेंसर में। एक तो आपका मेमोरी चिप लगा होता है,
और दूसरा सेंस का डिवाइस होता है जो ऑटोमेटिकली सेंस करते हैं। अब सेंसर अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग हो जाता है। और जैसे हम लोग खाना खाते हैं, ठीक है, तो खाना हम यहाँ पे कुछ भी खाना रख दो, मिठाई रख दो, आपके अलग अलग पापड़ रख दो, दाल चावल सब्जी रोटी, जो भी खाना आप खाते हैं सारे खाने रख दो, नाम मत बताओ, ठीक है। इंसान से बड़ा कोई सेंसर नहीं है। वो खाना उठाएगा, अगर उसके आंख पे पट्टी भी बांध दोगे ना, खा के टेस्ट करके बता देगा कि ये गोभी की सब्जी है, आलू की सब्जी है, दाल है, चावल है, चिकन है, मटन, सारी टेस्ट बता देगा। तो सेंसर भी उसी तरह के डिवाइस होते हैं, हर एक चीज का सेंसर अलग होता है। टेम्परेचर का सेंसर अलग होगा, ह्यूमिडिटी का सेंसर अलग होगा, ठीक है। अब उसी सेंसर को हम दुनिया में इतने सारे मेटल पड़े हुए हैं, कुछ मेटलों को हम सेलेक्ट करते हैं कि ये वाला सेंसर इसको सेलेक्ट करेगा, इस चीज का सेंस कर सकता है। उस सेंसर की मदद से हम एक पर्टिकुलर डिवाइस बनाते हैं और उसमें मेमोरी चिप लगा के उस चीज को मैनेज करते हैं। तो सेंसर इज नथिंग, एक इस तरह की डिवाइस है जिनका कलेक्शन किया गया जो हर एक पर्टिकुलर चीज का सेंस करता है और उस पर्टिकुलर चीज में हम लोग को इस्तेमाल करते हैं। तो आईओटी इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो है उसके अंदर सारे सेंसर और मेमोरी चिप लगे हुए, ऑटोमेटिकली वो चीजों को सेंस करेंगे और उस चीज को ऐड कर पाएंगे, ठीक है ना। तो इसका डिटेल तो आपको स्पेशली एक पर्टिकुलर चीज में ही जाके पढ़ना पड़ेगा, उसका अलग ट्रेनिंग होती है कि अगर आप पर्टिकुलर उस पर आना चाहते हैं माइक्रो कंट्रोलर सेंसर पे, तो उसके हमारी अलग ट्रेनिंग है, उसको हम लोग बोलते हैं ईएसआर, रोबोटिक सिस्टम पे हमारे यहाँ भी ट्रेनिंग है, उसका अलग चलती है, ठीक है। तो बेसिक आइडिया यही है कि सेंसर, जैसे हमने खाने का एग्जाम्पल लिया बहुत सिंपल भाषा में, तो सेंसर भी अलग अलग डिवाइसों के बनाए जाते हैं, होते इलेक्ट्रॉनिक्स की है सभी का, लेकिन उनकी डिजाइनिंग इस तरह से की जाती है कि ऑटोमेटिकली, अगर आपने कहा टेम्परेचर सेंसर है तो उसका सिर्फ इतना ही काम होगा, टेम्परेचर सेंस करेगा, और उसमें मेमोरी चिप और डिस्प्ले बना दोगे तो टेम्परेचर के बारे में बताने लगेगा। कुछ आइडिया लगा बेसिक क्या बोला मैंने? जी सर। ठीक है, थोड़ी थोड़ी चीजें पूछते रहा करो इस तरह से, ताकि आपको मैं इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। टेक्निकल बाकी बुक और किताब के हिसाब से तो आप लोग पढ़ ही रहे हैं, उसमें कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है, ठीक है ना। तो चलो फिर मिलते हैं कल फिर अगेन, रिकॉर्डिंग में अब इसको शेयर करता हूँ आप लोग को। थैंक यू। अगर ना हो ना रिकॉर्डिंग बाई मिस्टेक भूल जाए तो शाम को जरूर मैसेज कर दिया करिए आप, ठीक है। हाँ, क्योंकि ओके। काम इतना रहता है, एकदम से कोई कॉल आ जाती है, निकल जाता हूँ, ठीक है। चलो मिलते हैं, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।